मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। और ब्लॉग तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया था, बस आप लोगों से हाय हेलो करने के लिए आ गई थी। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, क्योंकि लास्ट में तो आप कहती हो तो करते नहीं हो, तो अभी कर लेना। तो जी ये वीडियो जो है ये कल का है, यानी मंडे का। और तो ये सुबह हम जो गेहूं की टंकी बोलते हैं हमारे, तो वो साफ़ करके अब वो मम्मी अंदर रखवाएगी, क्योंकि हमने पहले नहीं रखे थे गेहूं। क्योंकि गेहूं मई तक सब अपने स्टोर करके रख लेते हैं, पर हमने नहीं किए थे क्योंकि इनमें सुरसी पड़ जाती है। तो उससे मम्मी ने 2 साल से है ना, इस टाइम ही गेहूं को घाम में सुखा के और तब स्टोर करते हैं। और तो बस ये मम्मी ईंट वगैरह जचा रही थी जिसपे अब टंकी को सेट करेंगे। तो बस अब ये इन्होंने जचा ली थी ईंट, और अब ये टंकी को उठा के ईंटों पे सेट कर देंगे। और ये है ना बहुत बड़ी टंकी है, आए साल हम ये सोचते हैं इसको कटवाएंगे कटवाएंगे, पर हर साल ऐसे ही हो जाता है कि नहीं कटवा पाते हैं। तो इस बार भी कहा था मम्मी ने कि भाई कटवा दो, पर इसके पापा बोले कि कहाँ कटवाएं। तो यही रहता है, ये काफ़ी बड़ी टंकी है और इसमें काफ़ी सारा गेहूँ स्टोर हो जाता है और इतना हमारा यूज़ में होता नहीं है। और इसके बाद मम्मी कह रही थी कि भाई गेहूँ भी डाल दो, क्योंकि मम्मी जितने भी गेहूँ थे उनको धूप लगा दी थी, पर इसके पापा ने फिर नहीं नहीं डाले थे, क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना था कियान को लेके। क्योंकि दोबारा बुलाया था डॉक्टर ने हमें, क्योंकि कान की सफाई करनी थी उन्होंने, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। तो ये है कि ड्यूटी जाने से पहले ही इसके पापा दिखा के लेके आए थे, वरना फिर ये लेट हो जाते। क्योंकि भाई डॉक्टर के जाते हैं तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगता ही है, क्योंकि कोई ये तो है नहीं कि फ्री रहते हैं। तो उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये शाम की वीडियो है। मम्मी डेली 1-2 बोरी है ना बाहर डाल देती थी, और बस शाम को फिर इनमें से हाथ निकाल के इसको कट्टे में भर के और फिर रख देती, और फिर साथ में ही इन्होंने एक साथ हमने टंकी में डाल दिए थे गेहूँ वाली में। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी मंगलवार का। तो बस अब हम सुबह चैक जा चुके थे स्कूल, और हम लगे हुए थे गेहूँ डालने में, क्योंकि चैक के जाने के बाद ही ऐसा काम होता। क्योंकि सुबह सुबह जब तक चैक नहीं जाते तो काफ़ी काम हो जाते हैं, लंच बनाना, सबको दूध वगैरह देना, तो यही काम ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अब चैक जा चुकी थी स्कूल, तो बस अब हम गेहूँ डाल देंगे। और इसके पापा साथ साथ में बड़े मजाक कर रहे थे, और फिर हमने बड़ी मस्ती करी थी। बट गेहूं की आवाज़ आ रही थी डम डम डालने की, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मल वे में नहीं किया, इसलिए स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि फिर सुनाई तो ढंग से देर नहीं रहा था, वरना मैं आप लोगों को भी दिखाती कितने मजाक करते हैं ये मेरे साथ। तो बस अब हमारा काम हो गया था, और इसके बाद फिर मैंने रोटी वगैरह सब बनाई थी, और ये चले गए थे ऑफिस में। और बस इसके करते करते डाल दिए थे सारे गेहूँ। बस एक बोरी तो नहीं, एक कट्टा बोलते हैं, वो एक कट्टा रह रहा है बाहर। तो बस सारा काम हो गया था, और बस यहाँ पे जो गेहूँ थे मैंने एक साइड में इकट्ठे कर दिए थे, जो डालते वक्त बाहर पड़ गए थे। तो बस इसके बाद फिर मैं अपनी रोटी वगैरह में लग जाऊँगी, क्योंकि सब्जी सब्जी तो बना दी थी मैंने, और बस अब रोटी रह जाएंगी। और अब भी देख लो ये मेरे साथ मस्ती मजाक की करते रहते हैं हमेशा। तो बस अभी ये थोड़ा जो ढक्कन था वो बंद नहीं हो रहा था, तो इन्होंने थोड़ी हेल्प से बंद किया था। और इसके बाद वही खाना वगैरह सब हो गया था मेरा, कियान भी नहला दिया था मैंने, और मुझे करना था पंखा साफ़, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन से हो रही थी करूँगी करूँगी। तो संडे का दिन सोच रही थी मैं कि इसके पापा कर देंगे, पर संडे को हम चाचा के यहाँ चले गए थे तो कर नहीं पाए थे। और मेरे को चादर भी चेंज करनी थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, हालांकि मेरे को डर लगता है करने में, पर फिर मैं कहा नहीं चलो कर ही देती हूँ। तो ये वाली सीढ़ी तो है ना दोनों साइड वाली है, तो इस पे तो हो जाता है। पहले तो वो एक साइड की थी, उस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो मैंने पहले तो ब्रश मार दी थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गीला कपड़ा और जूने से साफ़ कर दिया था, और फिर लगे हाथ मैंने सारे के निमेट दिए थे। तो फिर मैंने एक खिड़की वगैरह भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि मेरे कमरे के ऊपर है जाड़, और जाड़ से ना थोड़ी सी हवा वगैरह तेज़ चलेगी ना तो डायरेक्ट नीचे आता है। तो इन खिड़कियों में भी थोड़ी डस्ट इकट्ठा हो रही थी, तो फिर मैंने इनको भी लगे हाथ साफ़ कर दिया था, मगर चलो इनको भी कर देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने टीवी वाला एरिया साफ़ कर दिया था, और इसके बाद तो फिर मैं लग गई, तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को पकड़ लिया था। तो बस फिर मैं लग जाती हूँ ना, तो फिर मैं लगी जाती हूँ। और फिर टीवी का साफ़ किया कोलिन वगैरह से, हालांकि गंदा तो नहीं होता। फिर मैं
पर मुझे लगा कि कहीं भाई पंखा साफ़ किया है, ऊपर से धूल इन पे भी आके गिर गई होगी। तो फिर मैंने सारे पे साफ़ कर दिया, इस साइड का एरिया था जो भी। तो मैंने फिर ये उठा वगैरह के और इसके पास कॉलिन वगैरह से अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो जी टीवी और टीवी के साइड वाला एरिया हो गया था साफ़, और अब मैं लग गई थी यहाँ पे पर्दे उतारने। तो मम्मी बोली कि भाई चैक हाथ पूछ पूछ के गंदा कर देती है पर्दों को, तो पर्दे भी निकाल दे, ये भी धो जाएंगे। तो मम्मी मेरी पर्दे मशीन में नहीं धोने देती है, क्योंकि कहती है कि वो ख़राब हो जाएंगे। और ये था भी जो इससे पिछले वाले पर्दे थे वो है ना, बहुत जल्दी इनका जो ऊपर का एक बुकरम सी लगी होती है वो ख़राब हो गई थी। तो मम्मी हाथ से ही धोती है। तो मेरे से तो ये धोते नहीं हाथ से, क्योंकि ये काफ़ी लंबे पर्दे हैं, 9 फुट वाले हैं ये सभी जगह हैं। बस एक मेरी खिड़की पे ये एक 7 फुट के हैं, अदरवाइज़ सारे घर पे 9 के ही हैं। तो फिर इसलिए मैं नहीं धो पाती हूँ इनको, क्या कि लंबे हो जाते हैं, तो मम्मी धो देती है। मैंने इस टाइम ये झाड़ू निकालने से पहले एक बाल्टी में सर्फ के साथ उनको बे आई थी, और थोड़ी देर भीगने के बाद मम्मी उनको साफ़ कर देगी। तो मैंने अब झाड़ू निकाल दी थी सभी जगह के, और चादर बदल दी थी। तो इस चादर बदलने के बाद अब मैं करूँगी डस्टिंग, थोड़ी सी शीशे वगैरह साफ़। तो शीशे का ये है कि चहक को है ना, शीशे के आगे खड़े होने की आदत है, तो वो है ना चिकने वगैरह हाथ या फिर कुछ खाते हैं ना, वो इन पे लगा देती है। तो शीशा तो मोस्टली डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर उस पर गंदे हाथ अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने बेड के भी साफ़ कर दिया था कॉलिंग से। तो बस इसके बाद फिर मैंने अपने ये ड्रॉर, ये जो अलमारी है, इसके भी शीशे वगैरह साफ़ कर दिए थे कॉलिन से अच्छे से। तो बस इसके बाद अब मेरा झाड़ू वगैरह और सभी जगह तो लगा दी थी मैंने, क्योंकि सुबह उठते ही मेरा काम होता है कि भाई झाड़ू वगैरह लगा देना। तो बस ये मेरा कमरा रह जाता है, क्योंकि मेरे कमरे में इसके पापा वगैरह तैयार होते हैं, तो मैं बाद में ही करती हूँ उनके जाने के बाद अच्छे से। तो बस अब साथ में लगा दिया था पोछा, और पोछा मैं लगाती हूँ वाइपर से, क्योंकि बड़ा घर है तो मेरे से बैठ के नहीं लगाया जाता है, बैठ के सिर्फ मैं किचन में लगाती हूँ। तो बस अब पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद मेरा सारा काम हो जाएगा। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग था मेरा पोछे तक का, और कैसा लगेगा ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जी काम सारा मेरा हो गया जैसे कि आपने देख ही लिया है, और अब करती हूँ ब्लॉग का एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल